हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बाद आता है रिफ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन से भी ज़्यादा। ठीक है, इसमें आगे एक पेज में भी इसी के बेस पे है, लेंस इसी के बेस पे है, तो ध्यान से देखना है इसको। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रे ऑप्टिक्स का। तो जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कुछ रे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कुछ इंसिडेंट हुआ, ये वाला इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये हमने एक ले लिया ग्लास स्लेब। ठीक है, ये ग्लास स्लेब है। सपोज करो, मतलब और कुछ भी होता है। मैक्सिमम आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है, तो उससे आप लोग को आसानी होगा समझने में, तो इसलिए मैंने ये ग्लास स्लेब लिया है जिसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया गया। ठीक है, ये क्या है, एक रे आता है, कहीं सनलाइट से आया, कोई लाइट सोर्स आया, किसी से भी आता है, ऐसे आता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये ग्लास स्लेब है। ठीक है, जैसे आप लिए ऐसे ऐसे ग्लास स्लेब है, और जो रे आ रहा है, जो लाइट आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे स्लेब है तो ऐसे लाइट आ रहा है। ठीक, ये सरफेस स्लेब है तो ऐसे लाइट आ रहा है, तो वैसे ही है। तो कुछ लाइट टकराने के बाद ऊपर चले जाते हैं, कुछ लाइट आर पार हो जाते हैं, मतलब रिफ्रेक्टेड हो जाते हैं, वो रिफ्रैक्शन होता है। कुछ जो लाइट ग्लास के क्रॉस करते हैं, उससे पार कर लेते हैं, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला तो हमने पढ़ लिए रिफ्लेक्शन में, तो बचा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्शन वाला, इसमें भी क्राइटेरिया लगेगा। उसके बाद ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये एंगल जो बना रहा है, और ये क्या है, नॉर्मल। सॉरी, ये नॉर्मल है। ठीक, उसी का सेकंड वर्जन है, सिंपल फॉर्म में जैसा बनाया हुआ है। ये इंसिडेंट रे, ये वाला पोर्शन ये रिफ्लेक्टेड है, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टेड है, और ये वाला पोर्शन आएगा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ऊपर वाले एयर, मैक्सिमम एयर इसलिए गया, तो मैक्सिमम एयर ही लेते हैं। नीचे वाला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिक्विड हो सकता है, यहाँ पर ग्लास हो सकता है, इसमें ग्लास है, कई जगह पानी आएगा, अभी कई जगह पानी की जगह कोई भी लिक्विड दे देगा। ठीक है, कुल मिला के बोलने का मतलब है कि कुछ भी चेंज हो, मीडियम अलग अलग होना चाहिए। ठीक, और एक तो याद रख लेना, जो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये तो अब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसमें ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन है, ये वाला सरफेस जो है प्लेन है। ठीक, ये वाला सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस है ये। एक आएगा कर्व सरफेस पढ़ेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन में एक प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, एक कर्व सरफेस पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है। एयर एक मीडियम हुआ, और पानी, लिक्विड या वाटर ग्लास ये दूसरा मीडियम हुआ। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है रे। देखो, अब एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस देख लो, कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा रिफ्लेक्शन का कैसे, क्या क्या वजह से, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है। लेंस, कैमरा लेंस मतलब क्या है, जो मोबाइल कैमरा होता है, जो DSLR कैमरा होता है, वो सब में जो यूज करते हैं। तो देख, क्या बताया था, कैमरा लेंस में यूज करते हैं, मोबाइल्स में यूज करते हैं, जो DSLR कैमरा होता है उसमें यूज करता है, यो वाला कैमरा लेंस। उसमें जो प्रोसेस होता है, जो भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं। अब आता है ऑप्टिकल या लुकिंग ग्लासेस। ठीक है, ये तो ऑप्टिकल लेंस जो यूज होता है, जो चश्मा देखते हैं हम, जैसे कोई हमें दूर की चीजें नहीं दिखता, कई बार किसी को पास की चीजें नहीं दिखती,
उसका वो है ऑप्टिकल लेंस। लुकिंग ग्लास मतलब जो रोड में जो बिकता है, जो अच्छा दिखने के लिए यूज करते हैं लुकिंग ग्लास, रोड कहीं और दुकान में बिकता है वो सब भी। और एक रेनबो फॉर्मेशन, जो रेनबो इसका मतलब जो आसमान में पानी की वजह से जो रेनबो मिलता है, जो 7 रंग का जो रेनबो होता है, वो फॉर्मेशन जो होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो जो लाइट जब पानी के पार्टिकल से क्रॉस करते हैं तो ये कलर रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो हमें रात को तारा चमकते हुए दिखता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें ये सब दिखता है, ठीक है। एक और चीज जो ये वाला अच्छा सा भी तुम लोग पढ़ने वाले, पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप एक्चुअली देन इट एक्चुअली इज। मतलब क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि एक पानी लिया, या पानी कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी हो सकता है, बाल्टी भी ले सकते हो, या रिवर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें जो अंदर जो भी मछली तैर रहा हो और हमें बाहर से दिखें, जो हमें डेप्थ नजर आएगा, दोनों कितने डेप्थ में, कितने मतलब हाइट में या कितने गहराई में वो मछली तैर रही है, वो हमें अलग नजर आएगा, जो एक्चुअल हाइट है उससे अलग। तो किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन से हो जाता है। और जो हम आगे इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अभी बता देता हूँ। देखो एक और एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो सनराइज है, पहले पता वैसा लगता है, जो सूर्य जो रहता है, हमें जैसे दिखता है कि उग गया है, लेकिन उस समय उगा नहीं रहता, तो एडवांस सनराइज पहले से उगा हुआ लगता है। मतलब उगने के जो टाइम है एक्चुअल, उससे हमें पहले ऐसे दिखता है कि उग गया है, ठीक है। और डिले इन एटमो और डिले मतलब और देर से सूरज डूबता है, हमें ऐसा लगता है जो कि पहले से वो डूब चुका हो। वो क्यों हो जाए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से हमें पहले मतलब सनराइज जो होता है, शुरू से सनराइज दिखता है, एक्चुअल में उगा नहीं रहता, तो पहले से उगा हुआ लगता है। और जो डिले मतलब जो सूर्य डूब जाता है, डूब चुका होता है, लेकिन हमें वो बाद में लगता है धीरे धीरे, मतलब तो थोड़ा टाइम बाद डूबा है ऐसा लगता है। मतलब एक्चुअल बोलने का मतलब ये है कि हमें जो डिले मतलब जो सनसेट होता है, मतलब जो सूरज डूबता है, एक्चुअल टाइम से जो हमें दिख रहा है उससे पहले ही सूरज डूब चुका हुआ होता है, ठीक है। और जो हमें दिख रहा है उससे पहले उग चुका होता है, ये उसका रिफ्लेक्शन की वजह से है। देखो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखो क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज इसमें, वन when a light medium when a light travels from one medium to another, the frequency of light does not change। इसका मतलब क्या है, मान लो एयर ले लिया हमने, इधर वाटर ले लिया, ठीक है। एक लाइट आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होता है कुछ एंगल से, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी से ऐसे डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं होता कोई मीडियम में। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर due to the different refractive index, a ray of light bends। इसका मीनिंग ये है, जैसे एक मान लो एक एयर हुआ, उसको हमने मीडियम 1 मान लिया, ठीक है। और सपोज करो ये वाटर है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक। ये रेयर मीडियम बोलते हैं। एक होता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या क्या मतलब, ये वाटर मीडियम, इस एक तो ये जो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर है, एयर में वाटर में बहुत पास पास है। एक हवा है एक लिक्विड है, ठीक है। तो वो डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम डेंसर होगा, वाटर वाला, लिक्विड वाला, जिसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ठीक है। डेंसर दो मीडियम हम पढ़ते हैं एयर और डेंसर। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो ऐसे आता है, लाइट और ट्रेवलिंग, उसके बाद कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं,
कुछ लाइट रिफ्रैक्शन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो जो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये इधर भी आ सकता है, ये नॉर्मल तरफ आ भी सकता है, ये लाइट इधर भी आ सकता है, लाइट इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो जो लाइट का जो एंगल रिफ्लेक्शन बना रहा होगा वो अलग अलग कहाँ कहाँ कब कैसे किस डायरेक्शन में उड़ेगा वो हमें बताएगा। अभी तो मैं अच्छे से भी बता देता हूँ, उससे आप लोग को और समझ में क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसे था, ठीक, ये नॉर्मल है समझो, ये लाइट आया, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो ये जो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ये लाइट इधर जाएगा। कब जाएगा, जब रेयर से डेंसर हो तो, मतलब रेयर मतलब हवा से, सपोज करो ग्लास हो या वाटर हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डेंसर टू रेयर मतलब जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, ग्लास से या वाटर से हवा में जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के अब एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वर्ड आता है जो आगे पढ़ेंगे, उसी को वो बताता है कौन ज़्यादा है, म्यू किसका ज़्यादा है, म्यू किसका कम है, तो मतलब कौन डेंस कौन ज़्यादा है, तो मतलब म्यू शो करता है डेंसर को। तो वो है जब जब ग्लास से वाटर जाता है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये ही जो ये रिफ्लेक्टेड है वो नॉर्मल से दूर भागता है, इधर की होता है। मतलब क्या हुआ, रेयर टू डेंसर के तो नॉर्मल की तरफ आता है, ठीक, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से रेयर आया मतलब ग्लास से हवा गया या वाटर से हवा गया, जिसका म्यू मतलब म्यू ग्लास का ज़्यादा है, जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर, म्यू एक वर्ड आएगा अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उस क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी। तो जो सपोज को डेंसर टू रेयर गया तो जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। अब आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन, मतलब क्या है, यह इंटरफेस वाला, ठीक है, इस पॉइंट पे लाइट जो स्ट्राइक होता है ये हुआ रिफ्लेक्टेड, ये हुआ रिफ्लेक्टेड, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हुआ नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस, सब सेम प्लेन में होगा, मतलब ये रहा जो भी दिखाएगा सब सेम प्लेन में, ये तीनों कोई सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि नॉल इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, आई बनाएगा इधर से, ये भी आई बनाता है, लॉ लगता है, ये इंटरफेस है ये वाला, इस पॉइंट पे जब इंसिडेंट्स होता है तीनों वाला लाइन, तीनों रे एक ही प्लेन में आना चाहिए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, ठीक, ये होगा रिफ्लेक्टेड, तीनों रे एक ही प्लेन में आना चाहिए, पहला लॉ ये बोलता है। देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या है, ये रहा, ठीक है, ऐसा लाइट आया, ये एंगल बना इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक, ये हुआ सिंपल सा, जो साइन एंगल मतलब आई इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्लेक्टेड है, उन दोनों का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये बोला, किसने बोला, ये बोला सेकंड लॉ ने, ठीक, बस सिंपल सही है। अब इसके बाद आगे आता है एक स्नेल्स लॉ आता है, देख लो उसको भी, और इसी को हम क्या लिखते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं इसको, म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिखते हैं,
ठीक, जैसे इसमें दिया है एनसीईआरटी में दिया है n2/n1 मतलब कांस्टेंट का वैल्यू है। ये कैसे आता है आगे अब स्नेल्स लॉ में देख लेंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है और इसी को बोलते हैं रिलेटिव ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, ये बोलते हैं। इसका आगे अच्छे से मीनिंग समझेंगे हम।